हरि ओम हरि ओम हरि ओम। प्यारे, ये कबीर साहब का है। कबीर कहते हैं, साधु सहज समाधि भली। हे साधु, समाधि तो सहज वाली होती है, तुम्हारी समाधि जो है बहुत कठिन होती है, लेकिन सहज समाधि हो। कैसी समाधि होते? गुरु प्रताप जा दिन से जागे। अगर हमारे हृदय में गुरु का प्रताप जागता है तो कहते जा दिन से जागे, दिन दिन अधिक चले। अगर गुरु का प्रताप हमारे मन में जाग गया है, हमसे जो है हमारे अंदर हृदय में उजागर हो गया है, तो कहते हैं दिन दिन अधिक चले। आज ही नहीं जगा है तो कल बुझ जाए, नहीं, आज का जगा हुआ जो है हमेशा दिन दिन वो जगता रहता है, कभी बुझता नहीं। ऐसी ज्योत नूरानी जग जाए कि वो दिन दिन जो है जलती रहे, दिन दिन जलती रहे। तब जब समाधि जब जगी गया है इंसान, तो कहते जहाँ जहाँ डोलूं सो करूं परिक्रमा। हमें बाहर की परिक्रमा करना नहीं है, जहाँ जहाँ डोलूं चलूं मेरी परिक्रमा हो रही, क्योंकि हमारे अंदर वो गुरु की लगन लग गई है। मैं उसमें जग गया हूँ, तो जब जग गया हूँ तो सारी हर कर्म मेरी पूजा। गुरु कहते घंटी बजाना ही थोड़ी पूजा होती है। कबीर साहब कहते हैं कि मैं जहाँ जहाँ डोलता हूँ वो मेरी परिक्रमा होती, जहाँ जहाँ मैं चलता हूँ सब मेरी परिक्रमा हो रही। तुम भी कह दो ना कि मेरी परिक्रमा हो रही है। जो कुछ करूं सो सेवा। घर में जो कुछ भी कार्य कर रहे हो सब सेवा हो रही है। सेवा करो ना। सब जो कर्म हाथों से हो रहे हैं सब भगवान की सेवा हो रही। हर रूप में भगवान मेरा विराजमान है, हर रूप में मेरा गुरु विराजमान है, और जो हाथों से क्रिया हो रही या आँखों से देख रहे हैं सब मेरी जो है सब सेवा हो रही है। सब सेवा हो रही, सेवा हो रही है, सब सेवा, सब एक एक पाई। जब सोऊं तो करूं दंडवत। जब हम सो गया हूँ, गुरु कहते बाहर से सब झुकाने की क्या नमाज पढ़ रहे हो। मैं सो गया हूँ तो दंडवत करता हूँ। हे नाथ, मैं जो कहते दंडवत लेट करके की जाती है ना, तो मैं जब लेटता हूँ सोने जाता हूँ तो भगवान की दंडवत हो रही। जब हम भगवत भाव में ही हैं तो भगवान की दंडवत छोड़ के और क्या होएगा। भगवान की दंडवत हो रही है। जो मैं सोऊं तो होवे दंडवत, सो तो कहो हमारी दंडवत हो रही है। दंडवत पूजा, और कहते और तुम्हारी दंडवत पूजा, और कहते हैं ना देव दूजा, और देव नहीं है मेरा, यही मेरी पूजा हो रही है। जब मैं भगवान में रम गया हूँ, भगवान में ही रमा हुआ हूँ, तो कहते मेरी जो है पूरी दंडवत हो रही पूजा, और कहते और न देव दूजा। और हम क्या जाने दूसरे देव को, हम तो जानते ही नहीं हैं देव को, हैं। जो भगवान में रम गया भगवान का ही हो गया है। हम भगवान के ही हैं, जब भगवान के हो गए। एक बार एक संत जा रहे थे, नंद का एक जो है नंद गांव का एक मजदूर था, तो कन्हैया के खेत में काम करता था। तो एक संत जा रहे थे तो कहा कि महाराज को, उसने कहा राधे राधे, ने कहा राधे राधे। तो उन्होंने पूछा, कहा भाई तुम किसके भक्त हो, अनन्य भक्त हो ना। ने कहा महाराज आप कौन हो, तो कहा मैं अनन्य भक्त हूँ। तो महाराज ने पूछा तुम कौन हो मजदूर से, कहा मैं फनन्य भक्त हूँ। तो कहा कि अनन्य भक्त तो मैं जानता हूँ, लेकिन फनन्य भक्त को मैं नहीं जानता हूँ। तो कहा पहले हमको अनन्य भक्त का बताओ, तो हम फनन्य भक्त का बता दी। मजदूर ने कहा, तो कहा देखो अनन्य भक्त वो होता है जो अन्य का, लक्ष्मी जो है गणेश हैं, शिव हैं, दुर्गा हैं,
तमाम देवताओं को न पूजकर अन्य तरफ मन नहीं जाता है, तो वो जो है एक भगवान की शरणागत होता है, तो जो है वो अनन्य भक्त होता, फिर अन्य की तरफ नहीं जाता है तो अनन्य भक्त कहा जाता है। तो वो जो है जो मजदूर काम कर रहा था कन्हैया के खेत में, तो उसने कहा हम इन ससुरन का कौन को जानते नहीं हैं। ग्रामीणी भाषा में कहा हम ससुरे कोनो गणेश सूर्य को हम कोई जानते नहीं हैं, तो हम फनाने भक्त हुए ना। संत बहुत हंसने लगे, कहा सही बात है, तू ही तो सच्चा भक्त है जो कोने को तू जानता ही नहीं है। ऐसे जो संत होता है वो कोई को जानता नहीं है। कबीर ने भी कहा हम किसी को नहीं जानते हैं, मैं तो भगवान में रमता हूँ, वही मेरी दंडवत वही मेरी पूजा हो रही है। और कोई देव ना दूजा, कोई दूजा देव ही नहीं मेरा, एक ही देव है और कोई देव ही नहीं है, एक देव है। तो कहते हैं कि हमारा कोई देव दूजा नहीं, कहो सो नाम सुनो। जो मैं कुछ कहता हूँ तो नाम सुमरता हूँ, मैं नाम सुमरन करता हूँ, जो कुछ बोलता हूँ जो कहता हूँ तो नाम सुमरन है, नाम सुमरन करता हूँ। कोई भी दूसरा काम नहीं होता है। हाँ, और कहते जो खाऊं पीऊं सो होवे पूजा। कहते तुम बाहर की पूजा करते हो, जो मुंह से बोलता हूँ तो सुमिरन हो रहा है, और जो हम खाते पीते हैं तो वो हमारी पूजा हो रही है। अब संत ज्ञानी को बताया कि ज्ञानी इसी तरह जीवन में संसार में रहता है और इस तरह का भाव रखता है। हम बाहर से घंटी लाने कहाँ से जाएं? हमको घंटी की जब हम दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं मेरा, तो हम जो कोई को पहचानते ही नहीं है, तो उससे मेरा कोई लगाव ही नहीं है, तो उससे ना हमारा कोई मित्र है ना कोई मेरा शत्रु है, ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु है। ऐसा भाव जो अपने मन में अपने परमात्मा में मगन रहता है वही सबसे जो है। और कहा जहाँ निहारूं, तो हम जहाँ भी निहारते हैं तो क्या होता है, जहाँ जो है निगाह फैलाता है भक्त, वहाँ क्या होता है, भगवान की पूजा ही तो होती है। भगवान की पूजा वहीं पर पूजा हो रही है। तो वही कह रहे हैं कि जब हम जो है निहारे जाऊं एक सम लखऊ, हम जहाँ निहारता हूँ तहाँ एक सम हमारा रहता है, उसी को निहारता हूँ, उसी की तरफ मेरा निगाह होता है। और कहते भाव मिटावे और न दूजा, मेरे को दूसरा दिखाई नहीं देता है, मैं उधर को ही निहार रहा हूँ, उधर ही देख रहा हूँ, मुझको वही नजर आ रहा है। और कोई देखा तो कहा आँख न मूंदूं कान न रूंधूं, यानी मैं आँख नहीं मूंद करके चलता हूँ और ना कान बंद करके रूंधता हूँ। और तिनके कहते कष्ट नहीं व्यापे, कोई कष्ट उसको व्याप सकता है। कहते देखना पाप है, सुनना पाप है, कान दिया है तो क्यों ना सुने, आँख दिया है तो क्यों ना देखें। हम तो देखेंगे, लेकिन इन आँखों से हमको जब भगवान ही दिखाई देता है तो हम देखें क्यों ना देखें। देखने के लिए परमात्मा ने आँख दी है, इसलिए जो हम आँख से देखना शुरू करते हैं, देखते हैं। और तुम जो है, गुरु ने कहा आँख में दोष होता तो दूसरा निहारने लगते हो। नहीं, विचार मिटाओ, विचार जगा रहे गुरु जागो, जाग जाओ, आँख बंद करके न बैठो। संत कहते हैं, देखो संत सतगुरु में और जो है शत्रु में, सतगुण वाला और दुर्गुण में बड़ा फर्क होता है। देखो एक को कहते हैं संत, हनुमान जो है जब जिस वक़्त विभीषण सो रहे थे
तो हनुमान जी ने जगाया जा करके। जब हनुमान ने जगाया तो जो है संत ने जगाया तो राज मिली, राम मिले उनको, राम से मुलाकात भई। लेकिन वही कुंभकर्ण को कौन जगाता है? रावण जगाता है। रावण जगाता है। जो कुबुद्धि वाला रावण होता है तो वो मारा जाता है। अगर कुबुद्धि दुर्बुद्धि वाला इंसान जगाता है तो वो इंसान मारा जाता है। रावण ने कुंभकर्ण को जगाया तो कुंभकर्ण मारा गया। लेकिन संत, हनुमान जैसे संत ने जब विभीषण को जगाया तो क्या हुआ? राजा बना, राज्य मिला उसको। भले से अपमान, गुरु कहते अपमान तो होता है, उसके तरफ ध्यान क्यों दे? बहुत लोग जो है बक रहे हैं रास्ता चलते, तो क्या हमको कह रहे हैं? इसलिए गुरु के वचन पर हमको ध्यान देना चाहिए। गुरु के वचन में ध्यान दो। गुरु कहते हैं कि जहाँ मैं जाता हूँ हमको कान नहीं मूंदना, ना आँख मूंदनी है। आँख ना मूंदो और ना कान रूंधो, नहीं, ताकि कष्ट न दूजा। कौन कष्ट होता है उसको? कोई कष्ट नहीं होता है ये नहीं कोई कष्ट। देह जब भगवान को दे दिया, खुले नैन कहते हैं पहचानो, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो। अरे भगवान का देखने जाते हो तो आंख बंद कर लेते हो, कितने पगले हो। जब उनके दर्शन करे जाते हो भगवान का, भगवान मिल जाए तो आंख बंद करके, अरे वहाँ देखने के लिए जाते हो। दर्शन का मतलब देखना, देखा तो आँख खोल के देखो। कहते कितने बावरे हो, आँख बंद कर लेते हो। सत्संग में ये सब लोग बैठे हैं, कहीं हम जो है आँख बंद करके सुनते हैं। अरे आँख बंद करके सुनते हो तो मन चोर भाग जाता है इधर उधर, गया पकड़ नहीं पाते हो हैं। पकड़ आँख, और फिर गुरु कहते आँख बंद के सो भी तो जाते हो, बड़े आराम से झोंका भी ले लेते हो। तो इसलिए गुरु ने कहा जागृत होकर बैठो। कैसे? ना आंख बंद करो। कबीर साहब कहते हैं उस सुंदर रूप को हंस हंस के देखो, वाह प्रभु ये तुम्हारी झांकी है नाथ। हंस हंस के रूप निहारो, ऐसा रूप निहारो कि उसी में रच पच जाओ, मगन हो जाओ, मस्त हो जाओ। लेकिन वो करते नहीं हो। वही लिए घर में बैठ करके लड़ो, और क्या करोगे? कुट 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 लड़ते रहते। कोई माँ बाप से लड़ता, कोई काहे से लड़ता है। नहीं, गुरु कहते हैं सच्चा माँ बाप भी गुरु हुई है, वही से लड़ो ने, दुर्वचन मत कहो। शब्द निरंतर से मन लागा है, मलिन वासना भागा। जब भगवान के शब्द से हमारी जो चित्त मेरा भगवान के शब्दों में जुड़ जाता है तो कहते हैं फिर निरंतर मन, जब निरंतर मन लग जाता है तो मलिन वासना भागा। भगवान में जब मन लगता है तो मेरे अंदर कोई वासना नहीं रह पाएगी अपने आप। ये बात नहीं कि तुम जो सब छोड़ करके बैठो, नहीं, बराबर खाना पीना। अगर घर में जो है त्योहार के मौके पर जो है सब ने गठरी बांध के रख दी, सब घर साफ हो जाए, दो धो गए तो धो गए, जो नहीं धो गए गठरी बांध के रखे हुई है, तो हम क्या करें? हम उससे निंदा करें? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे नहीं, तुम खाली भगवत भजन में रहो और सब हल्का, भगवान सब हल्का करता जाएगा, तो ये मलिनता अपने आप हट जाएगी। लेकिन जो है मन में लगा, मन में जो है मन लागा, मलिन कहते हैं वासना भागा। तो ये कहते, और का कर कबीर ने बताया, उठत बैठत कबहू न छूटे, ऐसी तार लगी। हे साहब, ना उठते ना बैठते, कभी भी ना छूटे, ऐसी तार लगी रहे, ऐसी तार लगी। ये तार भगवान की ऐसी लगी रहनी चाहिए। वो नहीं कर पाते, नहीं करना बहुत ज़रूरी है, उसको करो। और नहीं करोगे तो कह अब समय तो चला जा रहा।
क्या तुमसे पूछता है समय? गया। इसलिए तुम जो है बाहर चित न लगा करके अपना भगवान से जो जो गुरु का वचन है इसको जो है करो। वही बताया है कि उठत बैठत कबहू न छूटे, ऐसी तार लगी, ऐसी तार लगी रहे नाथ मेरी, न उठूं तो न भी तार टूटे, बैठूं तभी भी न तार टूटे। 1 मिनट के लिए तार नहीं टूटना चाहिए, चाहे उठूं बैठूं चाहे चलूं, लेकिन भगवान ऐसी तार आपसे लगी रहे, भगवान आखिरी दम तक तुम्हें। तभी जो है, तभी कबीर साहब ने कहा तो कबीर और नहीं रहनू हैं। उनका जो है बताया है कि जो है ये उन मुनि रही सोना, कोई कपट कोई मलिनता उसके अंदर नहीं रह जाती है। सुख दुख ऐसे कई पर कितने, कोई लोग ऐसा बचा नहीं कि जिसको ऊपर ना आता हो। लेकिन गुरु कहते परम पद तो ही पद मिले तरही, सो पद मिल जाता है जब ऐसा विचार बनाना, विचार ही बनाना और कुछ करना नहीं है, विचार बना लो बस, सबे काम हो जाते हैं। तो ऐसे जैसे कबीर साहब कहते हैं ऐसे विचार हमको बनाना है और कुछ थोड़ी करना है। विचार बना लो, पार हो जाओ। सत्संग में आ जा, तेरी नैया पार हो जाएगी, अपने आप ही पार हो जाएगी, करना कुछ नहीं पड़ता है। हरि ओम बेटा।